वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट किया हुआ था और हम अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ लिया था कि अर्थक्वेक या सुनामी के ऑकर होने का रीज़न क्या है, ठीक है, क्या किस वजह से वो होते हैं या फिर उनका ऑक्यूरेंस किस वजह से होता है। सुनामी और अर्थक्वेक में डिफरेंस पढ़ा था हमने। जो आपके आर्टिफिशियल रीजंस है अर्थक्वेक या सुनामी के, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो फर्दर हम इस सेशन को आगे ले जाते हुए आज हम अर्थक्वेक के आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि वो उनके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कौन कौन सी वेव्स होती हैं अर्थक्वेक में, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि अर्थक्वेक का ओरिजिन देखिए, आप कितने डेप्थ में अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, कितने डेप्थ में आपके प्लेट्स में आपकी हलचल हो रही है, उस हिसाब से अर्थक्वेक को डिवाइड किया गया है। उसके ओरिजिन के हिसाब से कितने भागों में, कितने क्लासेस में, 3 क्लासेस में। पहला है नॉर्मल अर्थक्वेक जो 0 से 50। अच्छा, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, इनकी लिमिट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल अर्थक्वेक 0 से 50 किलोमीटर, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक आता है 50 से 250 किलोमीटर, और डीप या पेलियो अर्थक्वेक जिसे हम कहते हैं वो होता है आपका 250 से 700 किलोमीटर भी अंदर, ठीक है, धरती के। उसको हम क्या कहते हैं, डीप या पेलियो अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के दौरान एक एनर्जी रिलीज होती है फोकस से, ठीक है, फिर जहाँ से वो आ रहा है, फोकस जो आपका बनता है वहाँ से, जहाँ से अर्थक्वेक बेसिकली प्रोवोक हो रहा है, वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं अर्थ इलास्टिक एनर्जी, ठीक है। इसको और बेहतरीन तरीके से फोकस को समझाने के लिए देखिए क्या है आपका, ये है, यहाँ पे फोकस बन रहा है, देखिए ये है फोकस। तो यहाँ से अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है आपका, इस फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है, देखिए एरोज बने हैं ना, ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक एनर्जी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से फोकस से हुआ आपका, ये पे ये स्क्रैप आ गया, ये अर्थक्वेक का है, ठीक है। ये फॉल्ट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे फोकस बना आपका, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। फिर अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक आता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है फोकस से, क्या हो गया वो इलास्टिक एनर्जी। अब हम आगे चलते हैं। सिज्मिक वेव्स, सेवरल टाइप्स ऑफ सिज्मिक वेव्स ऑकर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक व्हिच आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब सिज्मिक वेव्स पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो क्या होता है, ठीक है, सिज्मिक वेव्स आपका क्या होता है। तो सिज्मिक वेव्स जब देखिए, जब आपका अर्थक्वेक आता है ना, या फिर कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई भी आपका ज्वालामुखी फट गया या कुछ भी एक्टिविटीज़ हुई, तो उनकी वजह से, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों पे या सतह पे एक ऊर्जा या एक एनर्जी ना ट्रैवल करने लगती है, ठीक है, ट्रैवल करती है या करने लगती है आंतरिक सतह पे, ठीक है। आंतरिक सतह क्या हो गया आपका, जो कि अर्थ पे ट्रैवल करती है, ठीक है, जो आपकी अकॉस्टिक वेव्स है जो आपके अर्थ पे ट्रैवल करने लगती हैं, किसकी वजह से, जब आपका अर्थक्वेक ऑकर होता है या आपका वोल्केनिक इरप्शन हो गया, कुछ भी आपका सुनामी आ गया, कुछ भी, उसकी वजह से एक एनर्जी निकलती है, उसको कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। और जो वेव्स निकलती हैं, ठीक है, एक जो आपकी तरंग, एक तरह हम कहेंगे ऊर्जा की तरंगे जो निकलती हैं, वो होती हैं आपकी सिज्मिक वेव्स। उन तरंगों को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा तरंगों को हम बोलते हैं सिज्मिक वेव्स, ऊर्जा तरंग, ठीक। इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं भूकंपीय तरंगे, ठीक है। सिज्मिक वेव्स का हिंदी क्या है, भूकंपीय तरंगे। तो ये क्यों ऑकर होते हैं, ये होती है जब आपका अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक इरप्शन कुछ भी हो गया, तो जो आपकी वेव्स निकलती हैं, जो धरती की आंतरिक सतह पे ऊर्जा की किरणें या तरंगे जो चलती हैं, वो होती हैं सिज्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे। अब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तो ये बेसिकली आपके डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से, प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ट्रांसवर्स या सेकेंडरी वेव्स, और फिर आता है आपका तीसरा सरफेस वेव्स, ठीक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल ये कहते हैं, ये पी वेव्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पी वेव्स कहलाते हैं, ठीक है। ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हैं, ये साउंड वेव की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। साउंड वेव की तरह काम करेंगे तो स्पीड ऑब्वियसली बहुत तेज होगी, तो फास्टेस्ट स्पीड होती है इनकी
तीनों सिस्मिक वेव्स के में। तो ये इंपॉर्टेंट याद करने वाला यहाँ पॉइंट है कि इनकी स्पीड जो है फास्टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस तीनों जो है आपके वेव्स में, लॉन्जिट्यूडनल या सेकेंडरी या ट्रांसवर्स या सरफेस में, तीनों में सबसे हाई स्पीड किसकी है? आपकी प्राइमरी या लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की। सेकेंड आ जाते हैं, आपका आता है सेकेंडरी वेव से ट्रांसवर्स वेव, इसको क्या कहते हैं? एस वेव्स। ये लाइट वेव्स की तरह मूव करती हैं। इट कैन मूव ओनली इन सॉलिड मीडियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली इन सॉलिड मीडियम, ऑफर डिसअपियर्स इन लिक्विड बिकॉज इट डज नॉट pass through earth core. It is estimated that S waves are liquid with respect to earth core. ठीक है, अब क्योंकि देखिए ये क्या है, सॉलिड वेव्स में ही, केवल सॉलिड मीडियम में ही पास होती है सेकेंडरी वेव्स, या लिक्विड में डिसअपियर हो जाती हैं। और क्योंकि आपका जो अर्थ का कोर है, ठीक है, उसमें क्या है, ये पास नहीं होती, अर्थ का कोर में ये पास नहीं होती, इस वजह से इनको क्या मान लिया गया है, एस्टिमेट लगाया गया है कि ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक है, इस नाते ये वहाँ से पास नहीं हो पाती। अच्छा, इट हैज़ 40% लोअर स्पीड देन पी वेव्स। पी वेव तो हमारा है ही फास्टर, और उससे 40% लोअर क्या है? आपके एस वेव है, ठीक है। ये हो गया आपका किसके बारे में? हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सरफेस वेव्स। तो सरफेस वेव आपकी क्या होती है, क्या कहते हैं हम इनको? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल वेव्स, ठीक है, प्राइमरी पी, सेकेंडरी एस, सरफेस क्या है आपके? एल वेव्स। देखिए, दे अफेक्ट ओनली द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये क्या है? केवल अपर पार्ट ऑफ अर्थ को अफेक्ट करते हैं। दीज आर हाईली इफेक्टिव वेव्स एंड ट्रैवल वेरी फार, बहुत दूर तक ये ट्रैवल करते हैं। इनकी स्पीड वैसे तो बहुत स्लो होती है, तो ये धीरे पहुंचते हैं, धीरे में पहुंचते हैं, बट इनका इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है किनका? सरफेस वेव्स का। तो सरफेस वेव आपके क्या हो गए? बहुत स्लो स्पीड से हो गए, एक तरीके से सबसे स्लो कह लेंगे तीनों वेव्स में, पर इनका जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, भले ये देरी से पहुंचते हैं बट इनका इफेक्ट सबसे खतरनाक होता है। तो हमने तीनों वेव सिस्मिक वेव्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। प्राइमरी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, फास्टेस्ट होता है, साउंड की तरह ट्रैवल करता है। ट्रांसफर्स आपके सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल करते हैं, लिक्विड में नहीं ट्रैवल करते हैं। ये अर्थ के कोर को से नहीं पास होते, इस नाते ये एस्टिमेट लगाया गया है कि ये लिक्विड होते हैं। अच्छा, ये इनकी स्पीड 40% कम होती है प्राइमरी वेव से। सरफेस वेव्स क्या होता है? इनको एल वेव्स भी कहते हैं, केवल अपर पार्ट ऑफ द अर्थ को कवर करते हैं, ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, सबसे स्लो आप कह सकते हैं इसे, ये बहुत लेट में पहुंचते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग, सबसे खतरनाक इफेक्ट यही देते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।